को सोहन के साथ बेंगलोर में आए 3 महीने हो गए थे। तान्या एक सुलझी हुई हाउसवाइफ है। साधारण घर परिवार में पली बढ़ी और घर गृहस्थी के कामों में इतने निपुण कि जब से वे सोहम की ज़िंदगी में आई है उसने उसकी ज़िंदगी में जैसे बाहर ही ला दी। सोहम भी बहुत खुश है तान्या जैसी जीवन संगनी पाकर। दोनों का एक प्यारा सा बेटा है जिसका नाम अन्वित। अभी तक तो तान्या का सारा समय बेटा अन्वित को संभालने में ही निकल जाता था, पर जब से बेटे ने स्कूल जाना शुरू किया है उसे खाली पनप खलने लगा है। कितना करके भी फ़ोन में टीवी में समय बर्बाद करना उसे पसंद नहीं है। सोहम तो एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सुबह निकल शाम को ही वापस आते हैं। जब कभी सोहम तान्या को ऑफिस की पार्टी में साथ ले जाता तो न जाने क्यों तान्या बूझी से रहती, क्योंकि वहाँ जाकर हर किसी का लगभग एक ही सवाल होता कि आप क्या करती हैं। मानो हाउसवाइफ तो जैसे बिल्कुल बेकार है, किंतु करती ही नहीं सही भी था, क्योंकि ज़्यादातर सोहम के हर ऑफिस मित्र की जीवन साथी या तो जॉब कर रही होती या किसी और अन्य चीज़ें से जुड़ी हुई होती। क्या करती वह एक सवाल पर तान्या अक्सर परेशान हो जाती तो कोई एक दूसरे से कहता हाउसवाइफ हैं तान्या जी और उससे नीचे दिखाने का प्रयत्न करता। तब तान्या मन ही मन अपनी पहचान खोजती। सोचती थी उसने कोई प्रोफेसर डिग्री नहीं ली तो क्या उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। क्या हाउसवाइफ इसी तरह न गण्य मानी जाती रहेगी। न चाहते हुए भी तान्या धीरे धीरे अवसाद की ओर जाने लगी। अगली बार जब सोहम के ऑफिस की पार्टी की बात चली तो उसने मना किया कि वे पार्टी में नहीं जाएगी। अब तो सोहम को भी लगा कि बात तो कुछ गंभीर है। नहीं तो हर समय फूलों की तरह खिलखिलाने वाली तान्या, बाहर घूमने फिरने का शौक रखने वाली तान्या पार्टी के लिए मना कर दे, समझ नहीं आता। सोहम ने तान्या का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, क्या बात है तान्या, इतनी अपसेंट क्यों हो, बताओ तो सही। यूं चुटकी बजाते तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो मेरा नाम सोहम नहीं। इतना सुनकर तान्या पहले थोड़ा सा मुस्कुराई, पर जल्दी ही उसकी रुलाई फूट गई। कब से दिल में दबे आँखों के रास्ते बहने लगे। जब उसने अपने दिल की सारी बातें सोहम को बताई तो सोहम ने खिलखिलाकर हंसने लगा, कहने लगा, बस इतनी सी बात मेरी जान, अभी सुलझा देते हैं तुम्हारी परेशानी को। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें सबसे पहले कहाँ देखा था। तुम्हारा एक शो था क्लासिकल डांस का, हमारे रुन की आईटी में। मैं तभी से जान गया कि कुछ तो बात है तुम्हारे अंदर। तुम्हारे नृत्य की एक एक मुद्रा मेरे अंदर घर बनाती चली गई और बस तुम्हारा हो गया। तुम्हारे डांस पर फिदा होकर ही मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। मैं भी बहुत दिनों से इस बात को सोच रहा था। तुम्हें भी किसी तरह से बिजी होना चाहिए। हालांकि मैं नहीं मानता कि हाउसवाइफ कुछ नहीं करती। उल्टा मैं तो यह कहता हूँ कि हाउसवाइफ ही सबसे ज़्यादा काम करती है। चलो फिर भी आज जब बेटा भी स्कूल जाने लगा है तो क्यों न तुम्हारी उसी जादू भरी कला से बेंगलोर वालों का भी परिचय कराया जाए।
तान्या आश्चर्य से सोहम की ओर देखने लगी, जैसे उसकी आंखें पूछती थी, क्या सच में मैं कर पाऊंगी? सोहम ने भी उसके बिना बोले ही दिल की बात समझकर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, तुम कर पाओगी तान्या। कला कभी नहीं मरती, हमेशा रहती है एक कलाकार के अंदर। बस फिर क्या था। सोहम ने ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टी लेकर तान्या का डांस क्लास की सारी प्लानिंग की, बैनर बोर्ड बनवाया, वे भी तान्या के नाम पर, तान्या डांस क्लासिक। बस फिर क्या था, तान्या को महीने भर में ही एक नई पहचान मिलने लगी, अरमानों को पंख लग गए। अगली ऑफिस की पार्टी में किसी ने भी यह नहीं पूछा कि आप क्या करती हैं, बल्कि उनका सवाल था कि क्या आप अपने बच्चे का एडमिशन आपकी डांस क्लास में करवा सकते हैं। अब एक होम मेकर तान्या आगे बढ़ रही थी, एक नई पहचान के साथ। सोच रही थी कि किसी ने कितना सच कहा है, हर एक इंसान में एक से हुनर नहीं होते, नहीं तो बगिया के सारे फूल एक से नहीं होते। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।